जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, सत्यम मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे सबसे बड़ा प्रसंग जगत के नाथ जगन्नाथ जी का नीला चक्र का ऊपर जो पति तपावन ध्वजा आसमान पर उड़ता है, इसको जो धारण करता है अक्षय दंड, ये अक्षय दंड असमय में टूट गया। यह सबसे बड़ा बात है, पहला बात। और दूसरा बात है उसका बात रक्त सिंहासन पर खून का छिट्टा पड़ा। और तीसरा बात पूरी श्रीक्षेत्र में भूमिकंप हुआ। ये पिछले 3 दिन से यह घटना लगातार हो रहा है। भूकंपन का साथ सारा भारतवर्ष में भी, बिहार में भी, दिल्ली में, सिक्किम में भी ये भूकंप हुआ है। तो इसका बारे में आज का सत्संग। पहला बात है अक्षय दंड। क्यों इस दंड का नाम है अक्षय दंड? जिस दंड का क्षय नहीं होता है उसका नाम है अक्षय दंड। इससे पवित्र दंड एक बांस है। इसी बांस का माध्यम से वो नीला चक्र में जो 14 हाथ का बड़ा ध्वजा यानी पति तपावन बाण को ये अक्षय दंड धारण करता है। तो सबसे बड़ा बात है क्यों टूटा, इसको लेकर सारा भक्त का माहौल में और मालिका प्रेमी भक्त वृंद का हृदय को तकलीफ हुआ है, पीड़ा हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा घटना क्यों घटा, ये कहीं नुकसान नहीं होगा तो भगवान जगन्नाथ बार बार संकेत देते हैं। जब फनी सुपर साइक्लोन हुआ तभी संकेत दिए थे, इसी साल जब साइक्लोन हुआ तभी संकेत दिए थे, और जब कोरोना आया इसी समय बार बार संकेत दिए थे। सारा भारतवर्ष को और उड़ीसा को जब मुसीबत आकर खड़ा होता है तभी भगवान जगन्नाथ धाम से संकेत देते हैं कि अगले समय पर क्या होने वाला है। तो अभी जो समय है इस समय में क्या जगन्नाथ सूचना देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रसंग है। तो पतितपावन कौन है? पतित को जो धारण करता है, पतिता का रक्षा करता है, वही है पतितपावन। एक ही पतित पावन ध्वजा जो अक्षय दंड के सहारे में नीला चक्र का ऊपर जगन्नाथ क्षेत्र का श्री मंदिर पर विराजमान है और आसमान पे हर दिन उड़ता है। यदि एक दिन उड़ना बंद हो जाएगा तो सारा पृथ्वी चलना बंद हो जाएगा। यह अशुभ लक्षण जगत के नाथ जगन्नाथ धाम में हुआ तो अगले समय पर यह जगत के लिए बड़ा खराब समय सृष्टि होगा। यानी अगले समय पर जगत में महाविपद आने वाला है। इसी को सूचना देते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। फिर और कौन पतित पावन है? न स्वयं जगन्नाथ ही पतित पावन है, क्योंकि ये पतित वो उद्धार करने वाला भगवान जिसका नाम है पतित पावन। पतित है कौन? ना दुखी, रंकी, गरीब, निरीह, ये जो जनता है, साधारण आम जनता, आम भक्त, वही है पतित। और इन दुखी रंकी साधु संत को जो उद्धार करता है वही है पतित पावन, वही है जगन्नाथ। परंतु सवाल वही उठता है, जो पतित को धारण करता है वो टूट गया, यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है कि पतित लोग और उद्धार नहीं होंगे, और क्या होगा? ना पापियों का संहार होगा। कोई समझे ना समझे कोई बात नहीं, परंतु यह सत्य है। जो समय चल रहा है इस समय में पतित लोगों का उद्धार नहीं होगा और म्लेच्छ संहार होगा। इसीलिए तो जयदेव ने लिखे थे, म्लेच्छ निधन कलय शिखर बाल धूमके तुमीव किमपि करालम केशवधृतं कल्कि शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। जगत के नाथ जगन्नाथ और पतित पावन का रूप में नहीं रहेंगे, और इस समय कैसे रहेंगे? ना म्लेच्छ लोगों को संहार करने के लिए प्रभु कल्कि अवतार लेंगे।
कितना बड़ा सुंदर बात को महापुरुष अच्युतानंद लिखे थे। पतित पावन झड़िब प्रभु रंगा धर, जाजन अग्र जाई जन्मी विष्णु भक्त गृहेण। कल विष्णु जैसा ब्राह्मण का घर में विष्णु का जैसा गान करने वाला भक्त का घर में जन्म होगा। कब? जब वही पतित पावन बाधा नीचे गिर जाएगा। बहुत बार गिर चुका है, ये प्रसंग नहीं है आज का। अगले समय पर पूरा बात को जितना जानते हैं इतना इस दास बोलेगा। परसों का घटना है कि रत्न सिंहासन पर खून का छिटा पड़ा, इसे बहुत बार पड़ चुका है। तो महापुरुष क्या लिखे थे? रक्त छिटा पड़ी बटी रत्न सिंहासन, यही घटना मान तू देखिबु नयने। रक्त सिंहासन में बार बार खून छिटा पड़ेगा। पवित्र रत्न सिंहासन पे जहां पर जगन्नाथ, बलभद्र, मां सुभद्रा और उनका साथ सुदर्शन, भूदेवी, श्रीदेवी और नील माधव विराजमान है, वही पवित्र रत्न सिंहासन पे बार बार खून का छिट्टा पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ जगत के नाथ, अगले समय पर सारा विश्व ब्रह्मांड में खून का छिट्टा नहीं पड़ेगा तो? ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, सबको सजाग रहना चाहिए। जो लीला आरंभ होगा ये श्रीक्षेत्र से आरंभ होगा, और जो लीला अंत होगा वही श्रीक्षेत्र से अंत होगा। तो प्रभु अपना घर से धर्म संस्थापना का कार्य शुरू करेंगे। भगवान जगन्नाथ धाम में जो घटना होता है, भगवान अवतार लेने का बाद कल के रूप में उनका घर में वही घटना घटेगा। तो प्रभु जैसे भी रहे धर्म संस्थापना निर्वार्य करेंगे, इसमें कोई द्विधा नहीं है, क्योंकि प्रभु इसी धर्म संस्थापना कार्य के लिए धरा पर अवतरण लिए है। ये खून का छींटा अगले समय पर सारा जगत में होगा, क्योंकि अगले समय पर नरसंहार होगा और महापुरुष ये सुंदर संकेत देते हैं। और सबसे बड़ा बात है, कल सुबह सुबह पूरी श्रीक्षेत्र में भूकंप हुआ। जिस स्थान पर भगवान रहते हैं इसको पावन क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर भक्त जन्म होने का बाद, मनुष्य जन्म होने का बाद वो नरक नहीं जाता है, स्वर्ग जाता है। इसी पवित्र पावन क्षेत्र में भूकंप कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मां वसुमती ये पृथ्वी का पाप का भार को सह नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से पृथ्वी प्रकंपित होता है। जो भूकंप होता है इसी वजह से होता है। और एक साथ में सुबह सुबह पुरी में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, सिक्किम में हुआ, बिहार में हुआ, चारों तरफ हुआ। इसका अर्थ क्या है? ये ट्रेलर है, अगले समय पर फिल्म बाकी है। सारे विश्व ब्रह्मांड में अगले समय पर जोरदार भूकंप होगा, जिसकी वजह से नरसंहार होगा। और महापुरुष पंच सखाओं ने जो मालिका ग्रंथ लिखे हैं, ये सत्य 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 होगा। सबका मन में प्रश्न था, कब होगा, कब होगा, कब होगा, परंतु अभी होगा। और सब लोग अपना आंख का सामने वो देखेंगे क्या क्या घटना होने वाला है। एक दिन ये दास प्रभु जी से पूछा था, जे प्रभु ये धर्म संस्थापना कैसे होगा? प्रभु बोले धर्म संस्थापना को सब देखेंगे, यानी एक साथ कोई मरेंगे नहीं। वो धीरे 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 धीरे, जैसे एक पेड़ को काटने समय एक एक ब्रांचेस को हम काट देते हैं, उसका बाद उसको काटते हैं, उसका मूल को काटते हैं। इसी हिसाब से धर्म संस्थापना ऐसे होगा कि धीरे 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 पाप का भारा को प्रभु लाघव करेंगे, दुष्ट को विनाश करेंगे। तो ऐसे नरसंहार होगा, धर्म संस्थापना होगा। जो महापुरुष ने लिखे प्रभु इसी हिसाब से करेंगे। कोई समझे न ना समझे, इसका कोई मतलब नहीं।
और सबसे बड़ा बात है, पतित पावन जो भक्त लोगों को उद्धार करते हैं, ये और उद्धार नहीं करेंगे। उनका नाम क्यों पतित पावन हुआ? ब्याजन जामिल गणिका ताकू देल सुगति, पतित पावन बुलाओ भने दिन अच्युति। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, प्रभु आपका नाम पतित पावन क्यों है? क्योंकि व्याध जामिल जैसे महापापी को आप उद्धार किए हैं, तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा महापापी को आप उद्धार करेंगे। इसीलिए आपका नाम है पतित पावन। और आपका ध्वजा जो आसमान पर 14 हाथ का ध्वजा उड़ता है, इसका नाम भी पतित पावन है। और महापुरुष क्या लिखे अपना अष्टगुजरी ग्रंथ में? पतित पावन बानाटी जहु सुड़ीची तोरा, पामर अच्युत भणिले तेणु भरोसा मोर। कले इसीलिए प्रभु हमारा भरोसा है आपका ऊपर, क्योंकि आपका नाम है पतित पावन। हम बार बार सुने हैं कि महाप्रभु आपका नाम है पतित पावन। जितना बड़ा महापापी हो सकता है, परंतु जो आपका चरण पर शरण लेता है, आप उनको उद्धार कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं, किसी को नरक नहीं भेजते हैं। और इसीलिए आपका क्षेत्र का नाम पतित पावन क्षेत्र। सब लोग वही क्षेत्र से मुक्ति पाते हैं, इसलिए आप क्षेत्र का नाम पावन क्षेत्र है। तो ये आपका क्षेत्र का महिमा कितना बड़ा है, आपका नाम का महिमा कितना बड़ा है, आपका ध्वजा का महिमा कितना बड़ा है। महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, तो परंतु पतित पावन ध्वजा जब गिरता है तो क्या संकेत मिलता है? और पतित लोगों को प्रभु उद्धार नहीं करेंगे, बल्कि संहार करेंगे। और अनुरोध करते हैं, सब धर्म का रास्ता पर आइए, सत्य शांति दया क्षमा मैत्री का रास्ता पर आइए। आज के सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माध, जय श्री सत्यानंद माधव।